हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। सेक्शन 89 रिलीफ कैसे क्लेम करना, उसका वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का भी, असेसमेंट ईयर का इनकम कंप्यूट करना पड़ता है, टैक्स कंप्यूट करना पड़ता है ताकि रिलीफ क्लेम किया जा सके प्रॉपरली। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर जब जाते हैं तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स एंटर करने का पेज आ गया है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है। हमारे केस में 2021-22 है, जिसका इनकम हमें कंप्यूट करना है, टैक्स कंप्यूट करना है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए सही दिए गए हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर ड्यू डेट 31 जुलाई है, लेकिन लास्ट ईयर एक्सटेंड किया गया था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन हमारा 1 जुलाई 2021 था। नीचे आएंगे, इनकम डिटेल्स है। यहाँ पर डिफरेंट हेड दिया गया है। हमारे केस में सैलरी था, तो जल्दी से सैलरी वाला डिटेल हम इंटर कर देंगे। सैलरी और डिडक्शन दोनों हमने इंटर कर दिया। अब टोटल इनकम यहाँ पर सैलरी वाला आ गया है। मान लेते हैं कि दूसरा कोई इनकम नहीं था। ठीक है, नीचे आएंगे, डिडक्शन भी हमें पिछले साल था, तो वो भी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ऑलरेडी ये सब हमने पिछले साल के आईटीआर में दिखाया हुआ है, तो डिडक्शन हमने इंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, टैक्स डिटेल 280 रुपये हमें टैक्स लायबिलिटी पिछले साल बना हुआ था, जो हमने भर दिया हुआ था, लेकिन एरियर सैलरी भी इस साल आ गया, तो हमें रिकम्प्यूट करना पड़ रहा है। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एस्टीमेट टैक्स पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं, इस तरीके से कंप्यूटेशन आ जाता है, ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी और न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी। ठीक है, ध्यान देना, न्यू टैक्स सिस्टम में आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं डिडक्शन के। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम जो है वो ज्यादा होता है न्यू टैक्स सिस्टम में, और ओल्ड टैक्स सिस्टम में इनकम कम हो जाता है, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है और न्यू में ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद सेज ऐड हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी में, और जो हमने पेमेंट किया हुआ था वो माइनस हो जाएगा। अब जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी बनता है वो 23,000 के आसपास बनता है ओल्ड में, और न्यू में बनता है 38,700। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे हम जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही भयानक तस्वीर था। तस्वीर क्या था कि सेक्शन 234A का इंटरेस्ट 62,42,184, और न्यू टैक्स सिस्टम में तो ये 1 करोड़ से भी ऊपर है। इनकम हमारा कितना है, 7.5 लाख के आसपास, और ये हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है 1 करोड़ का। मतलब देखकर ही हार्ट अटैक आ जाए, इस तरीके का अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमाउंट देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर रॉन्ग कैलकुलेशन कर लिया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल ने। तो ये हो सकता है किसी के साथ भी, क्योंकि इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, ताकि टैक्स का पेमेंट एडवांस में किया जा सके। लेकिन फूल समझकर इसको पकड़ने जाओगे, आपको कांटे भी लग सकते हैं। तो आंखें और दिमाग दोनों खोलकर आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कुछ भी रॉन्ग यहाँ से आप पिकअप करते हो तो जिम्मेदारी आपकी होगी। इनकम टैक्स पोर्टल की जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसका डिस्क्लेमर भी नीचे दिया गया है।